नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं विवेक। क्या बिहार में 2024 की राह बीजेपी और उसके घटक दलों के लिए एकदम आसान दिखती है? क्या बीजेपी बिहार में मोदी मैजिक के भरोसे फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? क्या विपक्षी एकता की मुहिम के बाद भी एनडीए मजबूती से पिछले दौर की तरह इस बार भी जीत का परचम लहरा पाएगा? बताएंगे सब कुछ आंकड़ों के साथ। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 40। इनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर हम आकलन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एनडीए को उस वक्त 50% से अधिक वोट आए थे। और इसमें एक बड़ी भूमिका जो उस वक्त थी वो जेडीयू की भी थी, क्योंकि जेडीयू उस वक्त बीजेपी का हिस्सा थी। उसे करीब 22% वोट मिल पाए थे। कांग्रेस को 8 तो आरजेडी ने 15% वोटों पर कब्जा जमाया था। अभी ये तीनों दल महागठबंधन का हिस्सा हैं और अगर इनके कुल वोटों का प्रतिशत जोड़ दें तो यह 45% हो जाता है, यानी 45% वोट अकेले महागठबंधन के खाते में दिखता है। इसके साथ ही वाम दलों की पार्टियां भी हैं जिनका भी वोट बैंक इसमें जोड़े तो महागठबंधन आसानी से 50% वोटों पर कब्जा जमाए हुए दिखाई देता है। अब एनडीए का आंकड़ा भी देख लेते हैं। बीजेपी को 23.6% वोट हासिल हुए थे। उधर उसकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति रामविलास आदि को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 30 से 32% ही पहुंच पाता है। 2019 के रन में बीजेपी को 23.6% वोट मिले थे और उसके सभी उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया था। जेडीयू ने भी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर उसे 16 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी। बात अगर वोट शेयरिंग की करें तो जेडीयू का वोट शेयर 21.8% था, लोजपा का 7.9% वोट शेयर था और उसने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उसके सभी सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। वोट शेयरिंग के लिहाज से देखें तो तीसरे नंबर पर आरजेडी दिखाई देती है। महागठबंधन में आरजेडी को 15.4% वोट मिले थे, पर उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। वहीं कांग्रेस को 7.7% वोट शेयर हासिल हुए थे, पर एक सीट मिली थी। सूबे की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए ने कब्जा जमा लिया था। अगर इस बार विपक्षी एकता की मुहिम का असर होता है और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वाम दल और अन्य दल एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे में महागठबंधन करीब 50% के आसपास वोट शेयरिंग के साथ इस बार मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। इधर एनडीए के बीच अभी से ही सीटों के बंटवारे को लेकर हंगामा और शोरगुल मचा हुआ है। चिराग जहां 6-1 के फार्मूले को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, वहीं उनके चाचा पशुपति नाथ पारस भी हाजीपुर से सीटों को लेकर एक नया संग्राम चला रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बनने के पीछे भी उनकी सीट शेयरिंग को लेकर महत्वाकांक्षा ही छुपी हुई है। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी मौका आने पर सीटों को लेकर अपना दावा मजबूती से ठोकेंगे। इसके साथ ही मुकेश साहनी भी इस बार एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें भी सीटें चाहिए होंगी। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में इन तमाम समीकरणों से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं महागठबंधन इस बार भी मजबूती के साथ दिखाई देता है और बीजेपी को कहीं न कहीं विजयी रथ के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और 2024 की लड़ाई आसान नहीं दिखाई देती। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। हमें लगातार फॉलो करें और ये कार्यक्रम कैसा लगा इसे जरूर बताएं।